है अहोई अष्टमी। तो ये सब बट आप लोगों को पता ही है कि कैसे रखते हैं, कौन कौन रखता है, मतलब जिनकी संतानें होती है वो रखते हैं। तो आज कितनी तारीख है, शायद 7 है, हाँ 7 ही है। तो टाइम हो गया है ज़्यादा, 5:30 हो रहे हैं। 5:30 पे ना धुंधला धुंधला सा दिन हो जाता है, अंधेरा अंधेरा सा लगने लगता है। तो अभी तो मेरी कुछ तैयारी नहीं हुई है, मतलब पूजा वगैरह की भी, अभी खाना भी नहीं बनाया। तो सबसे पहले ना मैं आट पूरी सेकूँगी, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो आप लोग देखता मैं किस तरह से करती हूँ, कैसे करती हूँ। तो यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में खाना बनाने। पहले मैंने सोचा मैं पूड़ी सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। क्योंकि जब पूजा करते हैं ना तो वो 18वीं के लिए जो 8 पूड़ी रखते हैं ना, जो ब्याना निकालते हैं, तो उसी के लिए मैं पहले बना लेती हूँ। क्योंकि फिर बाद में अगर देर हो जाएगी ना पूजा करने में तो फिर एकदम नहीं सेकी जाती हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले सब्ज़ी बना रही थी। पहले मैंने ना आलू गोभी बनाया था, पर ना मेरा गोभी थोड़ा सा ख़राब था। फिर मैंने सोचा नहीं, अब गोभी नहीं डालूँगी, अब मैं इसे यही टमाटर से ही बनाऊँगी, मतलब टमाटर आलू। और मैंने इसमें प्याज नहीं डाला है क्योंकि इस दिन देखो सबका फास्ट होता है, तो बट मैं वैसे भी प्याज यूज नहीं करती हूँ जिस दिन मेरा व्रत होता है। वैसे तो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं पिट्ठी बना रही हूँ कचौड़ियों के लिए, क्योंकि कचौड़ी, पूड़ी, सब्जी और रायता मुझे ये सब बनाना था। तो मैंने सोचा चलो कचौड़ी बना लेती हूँ। और जब मैं पूड़ी वगैरह बनाती हूँ ना तो मुझे कचौड़ी उसके साथ में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और सबकी फेवरेट होती है मेरी। और सबसे ज़्यादा ना अनमोल की फेवरेट थी, क्योंकि आज अनमोल के लिए फास्ट था, तो मैंने सोचा अनमोल के लिए बना देती हूँ। वैसे तो वो हर चीज़ का फरमाइश नहीं करता है, लेकिन कचौड़ी पराठे उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मैं पूड़ी सेकने की तैयारी कर रही हूँ। मेरा तेल हो चुका था, तो मैं पहले ना तेल को चेक कर रही थी हुआ है कि नहीं, लेकिन वो हो गया था। तो मैं कढ़ाई में 2 पूड़ी डालूंगी। ये कढ़ाई ना देखने में तो बड़ी है, मतलब इसकी जो गोलाई है वो तो सही है, लेकिन जो नीचे का वो होता है ना थलना, वो थोड़ा सा कम चौड़ा है, तो इसलिए 2 ही पूड़ी आ पाती है। तो मैं 2 करके ही निकालूंगी। पहले मैं ब्याना निकालूंगी सासू माँ के लिए, और 2 पूड़ी मैं गाय के लिए भी निकाल दी है। उसके बाद मैं घर वालों के लिए बनाऊंगी। तो ये देखिए मेरी पूड़ी कितनी अच्छी सीख रही थी। और मैंने ना आटे में भी आज कुछ नहीं मिलाया था, मतलब जैसे तेल वगैरह डाल देते हैं ना पूड़ी फूलने के लिए, कुछ भी नहीं था। ऐसे ही देखो तब भी पूड़ी फूल जाती है। जब रोटी को फूलना होता है जब रोटी फूल जाती है, जब पूड़ी को फूलना होता है तब पूड़ी फूल जाती है। तो यहाँ मेरी सारी पूड़ी सीख चुकी है पूजा के लिए। तो मैं यहाँ पूजा की तैयारी करने आ गई हूँ। मैंने ना पहले तो इनको बोला था कैलेंडर वो लेके आना तस्वीर, तो मैं उसे ऐसे आराम से रख लूँ चौकी पे। तो ये कह रहे वो मुझे कहीं दिखी नहीं, मुझे कैलेंडर दिखा, तो मैं कैलेंडर ही लेके आ गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैंने ना उसे दीवार पर लगा दिया है, थोड़ा सा फेविकॉल लगा के चिपका दिया है वैसे वाला। तो यहाँ देखिए जैसे मुझे पूजा करनी आती है मैं उसी हिसाब से कर रही हूँ। हो सकता है मुझसे कोई भूल चूक भी हुई हो। पहले मैंने सारा साई माता के बच्चों को, साई माता को टीका लगा दिया है तस्वीर पे ही, उसके बाद अपने लगा दिया है, फिर उनको ना पूड़ियों का भोग लगा दिया है। मैंने इसके साथ कुछ मीठा तो बनाया नहीं था, मतलब 1 एप्पल था तो उस 1 एप्पल ही रख लिया था। मिठाई वगैरह मुझे मंगाने का ध्यान नहीं रहा था। देखिए अपना अपना ना सोचो, क्या बोलते हैं, अपने अपने रिवाज होती है, कहीं कैसे होती है कहीं कैसे होती है। तो मतलब कुछ बड़ा तो मेरे ऊपर है नहीं जो मुझे बताए सिखाए। तो लेकिन मैंने फिर भी ना बहुत ढंग से किया था, क्योंकि मेरी मम्मी को भी मैंने बताया था, मम्मी मैंने ऐसे किया, तो मम्मी बोली नहीं तुमने बहुत अच्छी तरह से किया है। तो पूजा मेरी हो चुकी है, अब बस ऊपर की पूजा रह गई है, जो तारे को देख के खुलता है ना। और देखिए साड़ी कैसे हो जाती है, और देखो चैन भी कैसे भाग रही है, क्योंकि मुझे ढंग से थोड़ा साड़ी नहीं पहनना आता है। तो बस मैं अब पूड़ियाँ कचौड़ियाँ वाला खाना बना लेती हूँ, फिर अपनी सासू माँ को भिजवा दूँगी। बड़ी सासू माँ तो है नहीं, तो छोटी तो है, फिर उन्हीं को भिजवा दूँगी मैं। तो चलिए मैं तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ ना ये मेरी थोड़ी सी हेल्प करवाने के लिए किचन में आ गए थे, मतलब रायते में बूंदी बूंदी डाल रहे थे। तो कह रहे तुम ना पूड़ी सब्जी बना लो, जो बना था, जो मेरी सासू माँ है छोटी वाली, उनको भी भिजवाना था। तो ये कह रहे चलो रायता मैं बना देता हूँ। ऐसे कोई ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन ना लगता है हस्बैंड को कि जल्दी हो जाए, क्योंकि इनको भी ना 6 साढ़े 6 बजे निकलना होता है। और तारीख का टाइम भी यही होता है कि 6 बजे के बाद तो आ ही जाते हैं। वैसे तो आजकल बादल हो रहे हैं, ना तो चंद्रमा दिखता है इतनी जल्दी, ना तारे, लेकिन टाइम तो यही था 6:30 7 बजे तक। तो मैंने कहा चलो मैं छौंक लगा देती हूँ, आप हट जाओ। क्योंकि देखिए जेंट्स का काम जेंट्स का ही होता है, लेडीज़ का लेडीज़ ही होता है। जेंट्स तो कर भी देगा तो बहुत देर हो जाती है, तो मैंने कहा मैं ही कर देती हूँ। तो मैंने अपनी सासू माँ के लिए निकाल दिया है। तो यहाँ आ गई थी मैं तारे की पूजा करने, तारे महाराज की। तो सबसे पहले मैं तारे महाराज को अर्घ दे रही थी, जो मैं लुटिया में पानी भर के ले आई थी।
तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, आपके यहाँ कैसे होता है बताना। तो अनमोल था तो मैं अनमोल को बोल रही थी, अनमोल आप यहाँ खड़े हो जाओ, मैं आपकी आरती उतार लेती हूँ। तो वो मेरे से कह रहा मम्मी करवा चौथ तुम दोबारा रही हो। मैंने कहा नहीं बेटा, ये आपके बच्चों के लिए होता है, माँ रखती है, हर कोई माँ रखती है। तो है ना, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं तो अजीब अजीब सी बातें करते हैं। तो वो ना इतने उससे टीका लगवा रहा था, ये देखिए उसने अपने हाथों से अपने बालों को ऊपर किया। मतलब बच्चों में इतनी समझ आ जाती है इतनी छोटी सी उम्र में ही। तो ये मतलब मैं टीका लगा रही थी इसकी, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैंने कहा ये देखो उसने अपने बालों को ना अपने हाथों से कैसे ऊपर किया है कि मम्मी लो आराम से टीका लगवाओ। तो मैं उसको बोल रही थी मुझे पानी पिलाओ। अरे मम्मा पापा ने भी आपको ऐसे ही पानी पिलाया था। तो सवाल कर करके ना परेशान कर देता है, इतने क्वेश्चन करता है। और हंस भी रहा था बहुत ज़्यादा कि फिर नीचे आके बोलता है मम्मी मैंने आपको पानी पिलाया। और देखिए उसने मेरे पैर भी छुए। पूजा भी हो गई और सासू माँ के लिए भेज भी दिया। अब मैं खा लेती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ। तो मैंने इन सबको खाना खिला दिया था, सासू माँ के लिए भी बयाना भेज दिया था और इनको भी खिला दिया। अनमोल ने भी खा लिया, मैं ही रह गई थी। तो मैंने चलो मैं पूजा कर लेती हूँ। देखिए कितना सारा खाना लेके बैठी हूँ ना मैं अपने लिए। हमारा सारा काम हो गया, हमारी पूजा भी अच्छी तरह हो गई और मैंने सासू माँ को भी थाली भिजवा दी और अनमोल ने भी खा लिया। अनमोल ने तो थोड़ा सा खाया है। पता है हम अगर जिस दिन हम व्रत नहीं रखते ना, चाहे हम पूरे दिन पानी ना पिए, थोड़ा थोड़ा पिए, तो हमें प्यास नहीं लगती। लेकिन जिस दिन हम फास्ट रखते हैं ना, तो उस दिन पता नहीं क्यों एकदम प्यास ही लगती है। अब तो मौसम भी अच्छा है, इतने प्यास नहीं लगती। लेकिन जिस दिन फास्ट रहता है उस दिन तो डेफिनेटली लगती ही प्यास है। तो बस सारा काम हो गया है, तो मैंने सोचा चलो मैं इस ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक मत करना भूलिया करिए, आप लाइक करना भूल जाते हो। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों को लिए लाने वाली हूँ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, लव यू ऑल। बोलो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसका भूलने दो, लाइक तो सब्सक्राइब।